गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम केमिस्ट्री का सेशन चला रहे हैं जो बिहार ITI प्लस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो जिस तरह हम चैप्टर बाय चैप्टर करके 4 चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल चुके हैं यूट्यूब पे, ये मेरा अगला वीडियो है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हमको तत्वों का आवृत्ति, वर्गीकरण एवं गुण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से लाभ उठाए। तो लगातार वीडियो बने रहिए और वीडियो से लाभ उठाइए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पहली बार ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, जो कि 2005 में पूछा भी गया है। सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है वह 7 है। कितनी है? 7, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह क्या है। मतलब हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया, तो वो 7वां समूह में रखा गया है। आवर्तों की संख्या 7 और हाइड्रोजन को भी 7वें समूह में ही रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2006 में पूछ लिया गया है। सवाल पूछ रहा है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है तो इसकी H के सापेक्ष संयोजकता कितनी होगी। तो जब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है तो H के सापेक्ष संयोजकता हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। मतलब कौन से वैज्ञानिक ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। तो 4 का C, न्यूलैंड। क्या होगा? न्यूलैंड इसका राइट ऑप्शन होगा। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्ट नियम का खोज किया था। इस तरह हम 5 क्वेश्चन में आ गए। 5 नंबर क्वेश्चन 2007 में पूछ लिया गया है। सवाल पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है। मतलब इसमें से कौन ऐसा युग्म है, कौन ऐसा जोड़ा है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक ही समूह में रखा गया है। तो 7 का D नंबर राइट ऑप्शन होगा। कार्बन और कैल्शियम को एक ही समूह में रखा गया है। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 18। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की मतलब डैश क्या होती है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति घट जाती है। इसका राइट ऑप्शन D होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा। तो जिसका परमाणु संख्या 17 है वह किस आवर्त सारणी में आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। वो सेकंड आवर्त और 6 वर्ग में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, आवर्त सारणी वर्ग 2A के तत्व होते हैं। क्या होते हैं? तो ये तत्व जो होते हैं वे प्रबल अधात्विक होते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आवर्त सारणी के एक ही खरे वर्ग के तत्वों में प्रायः डैश होते हैं। क्या होते हैं जी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उनके परमाणुओं के बाह्य कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2008 में आ भी गया है यह प्रश्न ITI एग्जाम में। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वह होगा। मतलब वह कैसा होगा। तो वह एक हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन समूह का तत्व होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो सवाल पूछ रहा है जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयतन विभव में कमी के कारण क्या है। मतलब क्या कारण है कि जब हम आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयतन विभव में कमी आने लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। परमाणुीय आकार का बढ़ना ही इसका कारण है। 13 नंबर सवाल बोल रहा है जैसे जैसे हाइड्रोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है वे डैश होते हैं। क्या होते हैं जी, तो वे कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, वे कम अभिक्रियाशील होते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम आगे 14 नंबर क्वेश्चन में, तो 14 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2009 में पूछ लिया गया है। सवाल बोल रहा है तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण किसने किया था। मतलब तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण किया था। 15 नंबर सवाल है सबसे भारी धातु कौन है। मतलब कौन ऐसा धातु है जो सबसे भारी होता है। तो निकेल पर टिक करेंगे, टिक करेंगे हम निकेल, इसका राइट ऑप्शन होगा। 16 नंबर सवाल है परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। इनमें से कौन परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमण तत्व दिखाते हैं। इस तरह हम 17 नंबर सवाल में आ गए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2010 में पूछ लिया गया है। सवाल है सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व कौन है। मतलब सबसे अधिक अधात्विक प्रवृत्ति का जो तत्व है इनमें से कौन होगा। तो राइट ऑप्शन डी होगा। 18 नंबर सवाल है निम्न में से सर्वाधिक विद्युत ध्वनि तत्व कौन है। तो इनमें से सबसे अधिक विद्युत ध्वनि तत्व पोटेशियम है। कौन है, पोटेशियम। इसी तरह हम 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सबसे हल्की धातु कौन है। सबसे भारी धातु तो निकेल है, और इसी तरह सबसे हल्की धातु कौन है। तो हल्की धातु की बात करें तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। यह सवाल 2008 में पूछ लिया गया है। इस तरह 20 नंबर सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2011 में पूछ लिया गया है। सवाल है निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन है। मतलब इसमें सबसे अधिक अम्लीय यौगिक कौन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा P2O3 जो है सबसे अधिक अम्लीय है। इसी तरह 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल है संक्रमण तत्व है, इनमें से कौन संक्रमण तत्व हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो है जिनसे चुंबक बनता है मिलने से, यही तीनों क्या है, संक्रमण तत्व हैं। 22 नंबर सवाल है सबसे कम विद्युत ऋणी कौन है। तो सबसे कम विद्युत ऋणी सोडियम है। कौन है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आवर्त सारणी में समान समूहों के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है। मतलब कब होती है, तो बाह्य उपकोष में इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता क्या होता, क्या दिखाई देता है। तो इसमें हमको उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही दिखाई देती है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है, किस क्रम में, कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार उसको हम व्यवस्थित करते हैं। बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन है हीलियम के अलावा अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब क्या होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 होती है। क्या होती है, 8। मतलब हीलियम के अलावा जितनी भी अक्रिय गैसें हैं सबके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन तथा सल्फर को एक ही समूह में रखने का औचित्य सिद्ध करने वाला गुण कौन है। मतलब किस गुण के आधार पर हम ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए,
उनके बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है सेम होती है। इसी के कारण हम इन दोनों को सेम ग्रुप में रखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है? मतलब क्या कारण है कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, दोनों तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। सेम होने के कारण ही इसको हम एक ग्रुप में रखते हैं। इस तरह सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। सवाल है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 होगा। क्या होगा? 4 में इसको रखेंगे। इस तरह लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, मतलब किसके आधार पर? तो परमाणु संख्या के वृद्धि क्रम के आधार पर। इस तरह तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण से रिलेटेड 30 क्वेश्चन थे, ये क्लियर हुए। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन से रिलेटेड वीडियो लाएंगे। मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि और भी वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और बारी बारी से नाम करके हम अलग अलग समूह का वीडियो बनाए हैं, उसमें जाइए और बहुत सारा वीडियो देखिए और उससे लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।